जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, इन सारी चीज को देखा था। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये चीज देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रड का कितना होता है ना, उसके एंड पॉइंट से उसके मिड पॉइंट से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखे थे। और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन देखे थे। हम लोग ने ये भी देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर किसी रड को अगर हम किसी एंगल पे लेके आते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इन सारे चीज को हम लोग देख लिए थे। उसके बाद से होलो कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, और उसके बाद से सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख लिए थे। आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट हमारा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो चीज देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ट्रायंगल का कितना होता है टॉप पॉइंट से, यानी उसको बोले टॉप पॉइंट से कोई एक्सिस जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल, अगर सबसे नीचे वाले से एक्सिस जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। उसके बाद से हम उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद से आज देखने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। जस्ट आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन निकालना है, आराम से एकदम बेहतरीन तरह से क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन करने में बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है और बहुत ज्यादा मदद करता है। तो सबसे पहली बात हमारा क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके बाद से उसको देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनेंगे, है ना। सपोज मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास कुछ रेक्टेंगल है ना, कुछ ऐसे होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है और ये हमारा कितना है, बी है ना। यहां से देखें तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक रेक्टेंगल है ना। ऐसे कुछ इस रेक्टेंगल का जो मास है वो क्या है, एम है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट। ये हमारा एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बोलूं इसके अबाउट अगर हम उसको घुमाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, मान लेते हैं 1, और इसके अबाउट। और अगर हम बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अबाउट चाहिए, अगर हम इसके अबाउट घुमाते हैं तो वो कितना होगा। तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सबसे पहली बात है कि देखिए हम लोगों को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट का कब चेंज नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट का तब चेंज नहीं होता है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मास कभी चेंज ना हो। यानी कहने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक डिफिनीशन अगर देखें तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप मास में चेंज नहीं कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चेंज नहीं कर रहे हो, तब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या बोले उस चीज को देखिए कि अगर हम लोग ये चीज बोले कि इस पॉइंट को देखिए तो ये यहां से कितना है डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पे है ना। यहाँ पे देखें, यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट को देखें तो हर एक पॉइंट जो होता है, यानी हर एक मास जो होता है वो ए डिस्टेंस पे है। इसके ऊपर वाला देखें तो मान लेते हैं कुछ ये डिस्टेंस पे। इसका मतलब यह देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे चिपका सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको चिपकाने से हमारा मास का जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि इन सारे, मान लीजिए ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, अगर हम इसको एक पॉइंट पे लाके रख दें तब भी हमारा इसका जो सारा मास तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस करेंगे, क्योंकि कंप्रेस करने से मास का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। इस मास को हम यहां रख दें या यहां रख दें, कहीं रख दें, वो एक ही डिस्टेंस पे होगा। यानी इस मास को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, इस मास को यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, वो एक डिस्टेंस पे ही है। तो मास और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो ये इन केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस चीज को देखिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा एक्सिस है और पूरे एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, यानी प्लेट को हम लोग रड से रिप्लेस कर सकते हैं इन केस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मास है वो यहाँ आ गया, ये वाला मास यहाँ, ये वाला मास यहाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि इसको हम लोग कंप्रेस कर देंगे। जैसे इसको कंप्रेस करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होता है। तो हमें पता चल गया कि ये अगर कंप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए। अब हमें पता है कि किसी भी रड का, यानी कहने का मतलब है कि ट्रायंगल कन्वर्टेड टू रड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी रड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट वो कितना होता है, तो एंड पॉइंट का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है ml²/3। तो हमारे पास हो गया ml²/3 है ना। अब मैं बोलूंगा मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो आप लोग को भी याद है ये हमारा कितना है, ये हमारा है a/2, ये हमारा कितना है a/2। यानी ये हमारा अगर बोले मिड पॉइंट से अगर बात करें तो ये हमारा कितना a/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पास होता है I = ml²/12, ml²/12
12, यानी मिड पॉइंट से देखें एम स्क्वायर बाई कितना होता है 12 होता है, एंड पॉइंट से एम स्क्वायर बाई 3 होता है। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा, अब ये हो गया। अब मैं इस चीज बोलूंगा कि इसी चीज को अगर हम दो साइड से करें, यानी कहने का मतलब अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालें। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, यानी ये हमारा वैसे ही ट्रायंगल है, ये कुछ जो हमारा ट्रायंगल है ऐसे, तो अब यहाँ से करेंगे हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया ए, और ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारा हो गया बी। तो हम इसके अबाउट अगर हम लोग निकालना चाहें, इसके अबाउट तो और इसके अबाउट अगर निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज को क्या करेंगे, रड से रिप्लेस कर दें। कैसे? क्योंकि देखिए अगर हम इसके अबाउट निकालें तो इस मास को हम यहाँ लाए या इस मास को हम यहाँ लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मास को ऐसे कर सकते हैं, यानी इसको कंप्रेस कर देंगे। इसको कंप्रेस करने से क्या होता है कि इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, माने ये इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी ही रहेगा। आप इसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई रखो, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कंप्रेस करते हैं। तो जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे, हमको इसके अबाउट चाहिए ना, हाँ ठीक है, तो हम इसको कंप्रेस करेंगे तो वो कैसे बनेगा उसको देखो, तो हम इसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे। तो जैसे इसको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या बन गया, हमारा एक रड बन गया। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि रड के अबाउट अगर देखें तो इसके अबाउट हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास कितना बन गया बी, है ना। तो इसको वो इसके अबाउट होगा एम एल स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई 3, और इसके अबाउट देखें तो एम बी स्क्वायर बाई 12। तो एम बी स्क्वायर बाई 3 और एम बी स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ से हम लोग दो रड आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया रड का, तो यहां से हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसके अबाउट होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट होगा एम एल स्क्वायर बाई 40, इसके बाद एम बी स्क्वायर बाई 3, इसके बाद एम बी स्क्वायर बाई 12। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो मैं लिखूंगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, है ना, ट्रायंगल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का कंसीडर, दिस इज ए ट्रायंगल, ये हमारा है ट्रायंगल, है ना। अब इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बोले तो यहाँ से हम लोग को निकालना है, यानी इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी वाई डिस्टेंस पे गए, है ना, किसी भी वाई डिस्टेंस पे जाके ऐसे, है ना, वाई डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर कर लेते हैं। y पे गए और छोटा सा dy को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया dy। y पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक छोटा सा एक बोले तो रड हो जाएगा, क्योंकि r डिस्टेंस पे, इसका हर एक पॉइंट जो होता है y डिस्टेंस पे है। तो अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है इसके अबाउट, तो क्या होगा उस चीज को देखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा छोटा सा रड का, वो कितना होगा, ये लाइक ए रड, है ना, यहाँ आर डिस्टेंस पे छोटा सा स्ट्रिप कट है, तो यहाँ से देखिए वो क्या होगा, इसका मास, इसके अंदर मान लेते हैं कि डीएम मास होगा, तो ये हमारे पास डीएम मास, और इस डीएम मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, y का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया y का स्क्वायर, तो dm इंटू y का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, dm कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। हमको पता है कि टोटल मास कितना है m, है ना, टोटल मास इसका कितना दे रखा है, लेट्स से सपोज मान लेते हैं m दे रखा, टोटल मास m, और इसको ट्रायंगल के एरिया में क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो देखिए इन्होंने बोला है कि ये हमारा कितना है h हाइट दे रखा है, और ये हमारा कितना है b दे रखा है। तो हमको पता है क्या, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या होगा हमारा हाइट इंटू बेस, यही हमारा होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, विच इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं छोटा सा मास डिवाइडेड बाय छोटा सा एरिया। अब छोटा सा एरिया का बात करें तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ का बात बोले तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, r डिस्टेंस है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला वो हमारा कितना है, r डिस्टेंस है। तो हमें पता है क्या है, r इंटू dl, r इंटू dy, है ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ वही हमारा हो गया। अब हमें को dm मास चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2mhb, ये हमारा ऊपर चला गया, r इंटू dy इज इक्वल टू क्या होगा, dm। अब इस dm का मास यहाँ रख देंगे, तो d रड जो होगा हमारा, dm का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2m/hb, है ना, r इंटू dy, 2m/hb r इंटू dy, ये हमारा क्या हो गया, dm मास इंटू y का स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज देखेंगे कि ये है y का फंक्शन, ये है r का फंक्शन, ये है हाइट का फंक्शन, ये है उसका रेडियस का फंक्शन। तो अब इनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन लगाना है। कैसे रिलेशन लगाएंगे उस चीज को देखिए।
तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इसको मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा। तो यहां से ये चीज देखिएगा कि साइन थीटा अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना, या फिर सपोज मतलब टेन थीटा हमको लिखना होगा तो टेन थीटा कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। तो टेन थीटा अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो टेन थीटा मान लेते हैं ये हमारा क्या है, थीटा है और ये हमारा ऐसे है, तो ये हमारे पास देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है r/2 और ये है ना, ये टोटल r है तो ये कितना r/2 और फिर इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे तो ये हमारा कितना होगा b/2, तो ये हमारे पास कितना होगा b/2। ये हमारे पास कितना है हाइट, ये हमारे पास दे रखा है h हाइट दे रखा है, ये पूरा h हाइट दे रखा है। तो हमको पता है कि उन्होंने ये चीज बोल रखा है कि इसको हमने क्या माना, y माना है, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है y, तो ये हमारा y, ये हमारे पास कितना होगा, तो h माइनस y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल है h, ये कितना y, तो ये कितना होगा h माइनस y। तो अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल, अब सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा कितना है थीटा, तो टेन थीटा का बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू छोटा सा रेडियस में देखो, छोटे से ट्रायंगल को देखेंगे तो r/2 इंटू ये क्या होगा h माइनस में y विच इज इक्वल टू बड़े से ट्रायंगल में देखो तो b/2 है ना, b/2 और ये हमारा कितना हो गया h हाइट हो गया। तो यहाँ से हम ले देखेंगे तो r/2 h इंटू y विच इज इक्वल टू कितना होगा b/2 इंटू h, 2 से 2 कट गया तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा b/h, है ना, h माइनस में y, तो r इज इक्वल टू b/h h माइनस में y, ये हमारे पास r है। अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लाके पुट करेंगे तो ये हमारे पास ना कितना हो गया d रड का बात करें, है ना, छोटा सा रड का, तो di छोटा सा जो रड होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2m हो गया हमारा 2mhb, है ना, r के जगह पे इसको पुट करेंगे तो bh, है ना, h माइनस में y, है ना, उसके बाद से क्या होगा y² इंटू dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि b से b कट गया तो 2 हमारा, m हमारा, h हमारा, ये बाहर निकल गया, कांस्टेंट है। उसके बाद से हम लोग देखें तो इसको हम लोग करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, इसके बाद से ये हो गया h, ये हो गया h का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे h माइनस में y, है ना, इंटू y² इंटू dy। अब यहाँ से देखेंगे क्या, इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m/h², है ना, तो ये क्या होगा h इंटू y² माइनस में क्या है y³, इनको कर देंगे, इसको करेंगे तो ये हमारा कितना h, तो h y² इंटू dy माइनस में, है ना, ये y और ये y, तो y³ इंटू dy। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें लगाना है इसको इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लगाएंगे उस चीज को देखिए। तो इंटीग्रेशन हमारा, ये हमारा 0 से लेके h हाइट तक, क्यों, यहां से y नाप रहे हैं तो ये हमारा 0 का है ना, और कहां तक मास है वहां पे हमारा h हाइट तक, तो मैं इसको लगाऊंगा जो होगा 0 से लेके h हाइट, 0 से लेके h हाइट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लगा लेंगे 0 से h हाइट तक। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या है कि 2m/h², 2m डिवाइडेड बाई h² विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें h हमारा बाहर निकल गया, है ना, y का स्क्वायर का मतलब कितना होगा y का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना, 0 से लेके h। अब ये हो गया माइनस में, अब y का क्यूब हमारे पास कितना होगा, y का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, वो कितना होगा 0 से लेके h हाइट तक। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व करने का कैसे लगाएंगे, 2m, है ना, ये होगा 2m डिवाइडेड बाई h²। उसके बाद से अगर देखें तो ये कितना है h का क्यूब, पहले लिखेंगे y के जगह कितना h का क्यूब, है ना, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये कितना होगा h क्यूब और ये 3 क्या, h का पावर बाई 3, यानी h का पावर 4/3। उसके बाद से ये चीज देखो, अब यहाँ पे h का पावर कहाँ रखेंगे 4, तो h का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस में h का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे इस चीज देखिए, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं कुछ इस टाइप से, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। 2m हमारा हो गया, h² हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा 40, है ना, 2m। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना होगा 4h का पावर 4 माइनस में कितना होगा 3h का पावर 3। अब यहाँ से इस चीज देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है 4 और ये कितना है 3, तो 2m/h², ये हमारे पास कितना होगा h का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2m। अब यहाँ से काट दो, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 6 और इसको काटेंगे तो कितना होगा स्क्वायर, इसका मतलब है कि mh²/6। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है क्या होता है mh²/6, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सा भी एक ट्रायंगल होगा जिसका मास होगा m और उसका हाइट होगा h,
तो किसी भी बेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है ms²/6, यानी ओनली डिपेंड ऑन द हाइट, है ना। यहां से बोलेंगे ओनली डिपेंड ऑन हाइट, ओनली डिपेंड ऑन हाइट, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से देखिएगा कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका हाइट h है, जिसका बेस b है, इसका मास m है, तो इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हमारा होता है mh²/6, ओनली डिपेंड ऑन द हाइट, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेते हैं, अगर आपसे ये चीज पूछ ले, है ना, सिंपल सा मतलब पूछ ले कि आपको यहां से नहीं, अगर वो यहां से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो अप्रोच तो सेम ही होगा, है ना, अप्रोच तो क्या होगा, सेम होगा। हम लोग क्या करते हैं, उससे भी निकाल के देख लेते हैं। मान लो कभी तो आपसे पूछ ले तो उसको कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए, यानी टॉप पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना होगा, उसको कैसे निकालेंगे, है ना। टॉप पॉइंट पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो लिखेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना, कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, कुछ इस टाइप का। हम ये चीज बोल रहे हैं कि इसका मास क्या है, m मास है ना। उसका हाइट कितना है, उसका हाइट जो हमारा है वो h हाइट है हमारा, है ना, और h हाइट है, और उसका जो बेस है वो हमारा कितना है, b है। तो m मास है, हाइट h है और b है, ये हमारे पास है। अब हमें क्या निकाले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए, है ना। मास हम इसको इधर इंडिकेट करते हैं, ये m मास है। हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हमको इसके अबाउट निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि जो रोटेशन हो रहा है इसके अबाउट, पहले हम लोग बेस के अबाउट निकालते थे, अब हम लोग टॉप के अबाउट निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि किसी भी y डिस्टेंस पे आ गए, है ना, सिमिलर, एकदम सिमिलर, किसी भी y डिस्टेंस पे आ गए, जैसे किसी भी y डिस्टेंस पे गए थे, क्या बेस से y डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dy लिए थे, अब हम लोग टॉप से y पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि टॉप से y डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, है ना। तो y पे जाके छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं, ये कुछ हमारा ऐसा है ना, y पे जाके छोटा सा dy कंसीडर करते हैं। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे तो देखिए, अगर मैं बोलूंगा क्या कि छोटा सा जो हमारे पास रड बन के आया है, ये हमारे पास एक प्रकार का रड आया है, तो इसका अगर देखें तो मास कितना मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं मास हमारा dm मास है ना। तो कुछ इसका मास जो होगा वो हमारा dm मास होगा। अब हमें पता है कि ये जो dm मास है इससे कितना डिस्टेंस पे है, तो dm डिस्टेंस पे है ना, dm मास है। अब कितना डिस्टेंस पे है, तो y डिस्टेंस पे, हर एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, मास है m और y डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम dm मास निकाल के यहाँ रख दें तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा। अब उसको कैसे निकालते उस चीज को देखिए, हमें पता है कि टोटल मास हमारे पास कितना है m, और कितने एरिया में बिखरा हुआ है, तो हाफ, है ना, बेस इंटू हाइट, यही होता है, विच इज इक्वल टू छोटा सा मास और इसका लेंथ। अब इसका लेंथ हमारे पास कितना है, तो हमने माना था ये हमारे को क्या माना था, इसका माना था हम लोग ने पूरा कि ये हमारे देखें तो r डिस्टेंस है, ये पूरा हमने कितना माना है, वो r डिस्टेंस है, दिस इज ए r डिस्टेंस। अगर ये r डिस्टेंस है तो हमारे पास इसका एरिया कितना होगा, तो हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, r इंटू dr, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा कितना r और ब्रेथ हमारा कितना है dy, है ना। तो यहां से अगर तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो कैसे करेंगे, m हाफ, है ना, तो हमें चाहिए dm। तो dm अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना होगा, 2m/bh, है ना। तो ये हम dm, इसको हम लोग यहाँ लाके रख देंगे r इंटू dy, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब इसी dm को हम लोग यहाँ लाके पुश कर देंगे, तो d रड जो होगा, dm के वैल्यू को हम लोग लिखेंगे 2m/bh, है ना, r इंटू dy इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से फिर हमारे पास फंस गया, क्यों, क्योंकि ये हमारा हाइट का है और ये हमारा क्या है, रेडियस का है, तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा यहाँ से लगाएंगे, मान लेते हैं ये हमारा कितना है, थीटा है, तो यहाँ से लगाएंगे हम लोग टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना, ये टोटल है r, तो ये कितना होगा r/2, यानी कहने का मतलब है ये ऐसे, ये कितना थीटा, ये कितना है r/2, ये कितना है y। तो अब यहाँ से ये चीज देखेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है b/2 और ये हमारे पास कितना है h, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा
कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा r/2 है ना, और ये हमारा कितना है y विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा b/2 और ये कितना होगा हाइट h हो गया, तो ये कितना होगा r इंटू ये कितना होगा 2y इज इक्वल टू b/2h, यहाँ से यहाँ कट गया तो r इज इक्वल टू हमारा क्या होगा by हो गया है ना, by/h, तो यहाँ से देखेंगे r इज इक्वल टू कितना होगा ऊपर उतरेगा सॉरी, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा by/h है ना, by/h dy इंटू y का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा इसका क्या होगा रड, तो रड का बात अगर हम लोग करें तो ये कितना होगा 2m। अब यहाँ से देखिएगा b से b हमारा सॉरी b से b कट गया, अब हमारा कितना होगा 2m हो गया, ये हमारा कितना होगा y, ये कितना होगा h का स्क्वायर है ना, y स्क्वायर इंटू dy। अब क्या होगा i रट का अगर बात करें तो ये हमारा कितना होगा 2m हो गया, m हो गया, y हो गया, y का क्यूब हो गया, ये 2 का 2 m का m y का क्यूब डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इंटू dy। अब हम लोग क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करना, अब इसका इंटीग्रेशन अगर करना चाहेंगे तो हमें इसको मिटाना होगा है ना, बस इसको याद रखिएगा, रिजल्ट याद रखिएगा। तो अब हम लोग क्या होगा h का स्क्वायर हो गया हमारा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे छोटे से जो रड का, तो हम लोग ये चीज देखेंगे तो 2 हमारा बाहर, m बाहर, h स्क्वायर बाहर है ना। अब इसका करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कितना होगा h का पावर क्यूब इंटू dy, इसका इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे बाबू, तो 0 से लेके h हाइट तक करेंगे, तो 0 से लेके h हाइट तक करेंगे तो ये कितना होगा 2m/h स्क्वायर है ना। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना होगा एक पावर बढ़ जाएगा, यानी कितना होगा 3 है तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से लेके h, इसका मतलब यहाँ से लिखेंगे 2m/h स्क्वायर, 2m/h स्क्वायर है ना इंटू 1/4 है ना। अब h का स्क्वायर यानी h का पावर कितना हो गया 4। अब यहाँ से इस चीज देखिएगा कि यहाँ से अगर हम बोले तो ये कितना पावर 4, ये पावर 4, ये कितना होगा 2, यानी अगर हम लोग इसको देखे हैं तो m/h स्क्वायर बाई 2, यानी कहने का मतलब इसका जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो कितना गया कि m/h स्क्वायर बाई 2, दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसे निकालते हैं। तो अगर हमको याद करना होगा या रखना होगा तो हम लोग कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है जो कि जिसका मास क्या है m है और जिसका हाइट क्या है h, सिर्फ हमको हाइट से मतलब है। एक ट्रायंगल है जिसका मास m है और उसका हाइट क्या है h है, तो अगर मैं बोलूंगी इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास, वो हमारा बस होगा इसके अबाउट हम निकाले तो कितना था mh स्क्वायर बाई 6, mh स्क्वायर बाई 6, mh स्क्वायर बाई 6, ये इसके अबाउट। अगर हम इसके अबाउट निकालना चाहें तो इसके अबाउट जो हमारा होगा mh स्क्वायर बाई 2, mh स्क्वायर बाई 2, तो इसके अबाउट होगा mh स्क्वायर बाई 6, इसके अबाउट होगा mh स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंडेंसी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, क्या है कंसीडर, उस चीज को देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लो एक हमारे पास ऐसे कुछ ट्रायंगल है ना, कुछ इस टाइप का ऐसे ट्रायंगल है जिसका मास m है और इसका लेंथ क्या है l है। तो मास है m, लेंथ l है, और इसके अबाउट हमें क्या करना है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस चीज को देखिए कि क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल साइड नहीं दिख रहा, जैसे इस तरह वो नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा, कैसे दिखेगा उस चीज को देखिए। हमें पता है कि ये कुछ ऐसे है, अब हम लोग को पता है कि ये हमारा कुछ ऐसे है और ये हमारा इसका मास क्या है m और इसका लेंथ l। हम लोग क्या करते हैं, इसी के तरह एक आइडेंटिकल हम लोग क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं, यानी इसी तरह एक आउट ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर लेंगे। दिस इज आइडेंटिकल ट्रायंगल, दिस इज आइडेंटिकल ट्रायंगल जिसका मास क्या है m है ना। आइडेंटिकल ट्रायंगल हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि मान लेते इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया i है,
दोनों का आई। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, अगर इसको रोटेट कर दे, इसे इसको जस्ट ऐसे रोटेट कर देंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना, ml²/6। तो अब यहाँ से ये चीज देखें कि जैसे इसको करेंगे तो इसके अबाउट अगर हम बोले इसको ऐसे रोटेट कर दो, इसको ऐसे रोटेट करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अब आई कितना हो जाएगा, 2i। और इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका आई और इसका आई, तो इसके अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2i। अब यहाँ से लिखेंगे वो कितना होता है, mh²/6। अब यहाँ मास क्या है, 2, m और m कितना हो गया, 2m मास, है ना। और कितना हो गया, h के जगह पे कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर है, l²/6। तो यहां से इसको काट लेंगे तो I = कितना होगा, ml²/6। तो इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास कितना है, ml²/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इस सब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग सिमेट्रिक को यूज करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब हो जाता है अगर सिमिलर होता है तो हम लोग आराम से यूज करते हैं। ऐसे देखा जाए तो इसके पार्ट से नीचे वाले ऊपर वाले से पार्ट से कोई मतलब नहीं होता। क्यों, क्योंकि दोनों का सिमेट्रिक होता है, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मास भी सेम है, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दोनों सिमिलर तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसलिए इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये चीज बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है जिसका साइड जो है वो बी है, जिसका ये बोलेंगे ये वाला साइड बी है, ये वाला साइड ए है ना। मास जो है वो m है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट एज शोन इन फिगर। अगर सपोज मान लेते हैं इसका अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो फिर हमारा कितना होगा वो चीज हमें बताना है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग ये चीज देखें तो इसका कोई हम लोग एक्सिस पढ़े नहीं है जिसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज को देखिए। हम ये चीज बोलेंगे कि अगर हमें एक्सिस के ऊपर देखो, एक्सिस के नीचे देखें, तो इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल है और इसके ऊपर देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या होगा कि एक रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ए वन ट्रायंगल, दिस इज ए अनदर ट्रायंगल। हमें पता है कि ट्रायंगल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेस से तो mh²/6। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के लिए इसका कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्व अगर करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो क्या होता है उस चीज को देखिए, है ना, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग को पता है कि ट्रायंगल को यूज करें तो इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाले को दो चीज को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बना लेंगे। ये कुछ हमारा ऐसे, ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है, और जो दूसरा ट्रायंगल अगर बोले तो ये हमारा एक ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल हो गया ऐसे। दिस इज ए टू ट्रायंगल, है ना, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। अब यहाँ से ये चीज दिखेगा कि हमें पता है कि इसका टोटल मास क्या है, m है, तो इसको लिखेंगे क्या होगा, m/2, और इसको भी लिखेंगे m/2। दो मास हो गया m/2। इसके ऊपर वाला m/2 है, इसके नीचे वाला m/2। अब हम मान के चल रहे हैं कि इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, a है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना a है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों का जो अगर देखें सिमेट्रिकली क्या है, मास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम बात करें एक ट्रायंगल का बात करें तो ट्रायंगल का अगर बात करें तो mh²/6 होता है। वो क्या होता है, mh²/6, यानी किसी भी ट्रायंगल का बेस से देख लेंगे तो mh²/6 होता है। यहाँ पे h जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है, यानी एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस से परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा, अगर हम इस चीज को देखें, ये कुछ ऐसा है ना, ये ऐसे, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, थीटा। अब यहाँ पे ये चीज थीटा बोलेंगे तो ये हमारा पास कितना होगा, h हो गया, है ना। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि छोटा सा ट्रायंगल को देखो, एक इस ट्रायंगल को देखो, ये एक ट्रायंगल और एक बड़ा सा ट्रायंगल देखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा पास क्या होगा, h डिवाइडेड बाई, यहाँ का होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारा पास कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा a, तो h/a विच इज इक्वल टू, उसके बाद से थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, अगर मैं बोले थीटा इज इक्वल टू दिस, है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर, इसका देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, तो ये हमारा हो गया b के बराबर, यानी बेस के बराबर, तो b बाई, अब किसके इसके परपेंडिकुलर वाला ये चीज देखना है, तो ये हमारे पास कितना होगा, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, रूट के अंदर a² प्लस में b², तो यहां से देखेंगे क्या होगा, रूट के अंदर a² प्लस में b²। हमें तो निकालना है h, तो h हाइट अगर हम लोग बात करें
तो ए बी डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर। अब हमें निकल गया, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो सिर्फ एक वाले को देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अगर हम बोले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास मान लेते हैं क्या है, आई है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब हमें पता है कि हमें लगाना है mh स्क्वायर बाय 6। तो अब मैं लिखूंगा m जो है मास कितना है, सिर्फ एक ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी। हम ट्रायंगल ए पे लगा रहे, तो ट्रायंगल ए का बोलेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते आई है, तो m/2 मास कितना हो गया, टोटल मास है m, इसका हो गया m/2, इसका हो गया m/2, तो मास हो गया m/2 h का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर, यानी a b। अगर इसका हाइट करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर बाई b हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर के लिए बोलेंगे तो इसका स्क्वायर से ही होगा ये स्क्वायर और इसके रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो m/2 डिवाइडेड बाई कितना होता है 6। तो h इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना चलेगा m बाई ये कितना होगा 2 into 6 है ना, a b का स्क्वायर, ये कितना होगा a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, ये हमारा सिर्फ एक ट्रायंगल का है, लेकिन हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल का चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको पूरा इस में क्या लेता है रेक्टेंगल का चाहिए, तो दो ट्रायंगल से मिलकर रेक्टेंगल बनता है, तो एक का आई है तो दूसरे का भी आई है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि आई ऑफ द रेक्टेंगल घर के बाद बोले तो वो के अंदर 2i बाई ट्रायंगल, तो 2i, तो अब मैं लिखूंगा 2, एक i का वैल्यू हमारे पास क्या होता है ये, तो m डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 6 इनटू अगर मैं बोलूं क्या होगा a b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका देखेंगे तो ये कितना होगा a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट करेंगे, इसको यहाँ से काट दो है ना, ऊपर कितना है हमारा, ऊपर हमारा m, तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा m/6 a b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहां से हम लोग का ये समझ में आ गया। तो यहां से देखें तो इसका आंसर जो होता है वो होता है m/6 ab का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो अब ये काम हम लोग इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसका कंसेप्ट जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का देखा जाए तो ये कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक बॉडी है, उस बॉडी में किसी एक्सिस के अबाउट हमें पता है ना, तो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट हमें निकालना होगा, लेकिन वो जो एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए वो हमारा क्या होता है, उसके सेंटर से पता होना चाहिए। क्या होता है इसको पहले देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिक सवाल हमारे पास क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। बेसिक सवाल हमारे पास अगर बोले तो वो क्या है, देखिए सबसे पहली बात है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसे कुछ ऐसे करके हमारे पास एक बॉडी है, कोई सा भी बॉडी हो सकता है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हमारा बॉडी है, हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, तो हम लोग मानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ है ना, ये हमारे पास है CM, है ना, सेंटर ऑफ मास CM है। अब मैं बोलूंगा कि अगर CM से एक एक्सिस क्या होता है, पार होता है। अब जो एक्सिस होता है वो कैसे पास हो सकता है, मान लेते हैं CM है तो इसके अबाउट ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसके अंदर से भी जा सकता है। इसका मतलब है कि वो अगर मैं बोलूंगा ये है मान ले एक्सिस, तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे होता है, कैसे हो सकता है, बस उस सेंटर ऑफ मास से वो एक्सिस क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे आसान जो होता है हम उसको पास करते हैं। तो जो सबसे आसान हो सकता है, सिंपलेस्ट हो सकता है, वो ये होता है कि सपोज मान लेते हैं कि इससे एक एक्सिस हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, दिस इज एक्सिस। तो इसके अबाउट से हम लोग देखें तो एक्सिस हमारा क्या होता है, पास होता है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, एक्सिस हमारा पास हो रहा है कुछ इस टाइप से। तो ये हम लोग देखेंगे तो इससे हमारा क्या हो रहा है, एक्सिस हमारा पास हो रहा है। अब ये एक्सिस वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यानी कहने का मतलब इस एक्सिस का नाम लेते हैं C और M। और एक और एक्सिस को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक और एक्सिस को कंसीडर करते हैं। लेट्स से सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक एक्सिस है, कुछ ऐसे इस टाइप का एक्सिस है ना, तो ऐसे। अब हम लोग ये एक्सिस है, ये एक्सिस, तो इसको बोलते हैं AB एक्सिस, इसको बोलेंगे क्या है हमारा AB एक्सिस।
C और M ये हमारा एक प्रकार का एक्सिस है और A और B हमारा एक प्रकार का एक्सिस है। हम ये चीज देखेंगे तो इनके बीच का जो एक्सिस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, D है। इसका मतलब है कि एक एक्सिस हमारा क्या सेंटर ऑफ मास से पास होता है, जो दूसरा एक्सिस हमारा क्या होता है AB, जो उससे D डिस्टेंस से पास होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि जो D डिस्टेंस है ना, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है। माने मान लेते हैं ये एक्सिस, दो एक्सिस है और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्सिस और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें ये चीज पता है कि अगर ये हमारे पास है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसका मास है m। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि इस एक्सिस के अबाउट, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उस चीज को देखिए, वो बोलता है ICM। यानी कहने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB एक्सिस के अबाउट विच इज इक्वल टू ICM, यानी जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट से, यानी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता है उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस में इसका टोटल मास ऑफ द बॉडी, इसका क्या होगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू D का स्क्वायर। यहाँ पे जो D होगा वो का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज ए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बोलता है कि किसी भी बॉडी में दो एक्सिस को कंसीडर करो। एक एक्सिस वो होता है जो सेंटर से पास करता है और जो दूसरा एक्सिस होता है वो बॉडी के अंदर हो सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है या दुनिया के किसी भी कोना में हो सकता है। तो उस एक्सिस के अबाउट जो दूसरा एक्सिस हमने कंसीडर किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बेसिक होता है IAB, यानी दूसरे एक्सिस का सेंटर ऑफ मास को छोड़ के वो दुनिया के किसी भी एक्सिस के अबाउट विच इज इक्वल टू ICM का मतलब ये होता है कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कहने का मतलब इसके अबाउट भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस में m क्या होगा, इस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों के एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द AB एक्सिस, है ना। तो अब यहां से सबसे पहली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे उस चीज को देखो कि सबसे पहली बात है कि AB एक्सिस हमारे पास क्या होता है, एनी जनरल एक्सिस, है ना, एनी जनरल एक्सिस, है ना, एनी जनरल एक्सिस, कोई सा भी एक्सिस हो सकता है। जनरल एक्सिस का मतलब होता है कोई सा भी जनरल एक्सिस हो सकता है, एक्सिस कोई सा भी एक जनरल एक्सिस हो सकता है। AB जो होगा, AB जो होता है एनी जनरल एक्सिस, है ना, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी जनरल एक्सिस होगा, या फिर इसमें लिखेंगे AB जो होगा एनी जनरल एक्सिस, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से लिख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो AB एक्सिस, ये हमारा क्या है, एनी जनरल एक्सिस है। अब यहां से लिखेंगे ICM क्या होता है, ICM जो होता है, ICM बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करता है उसके क्या लेता है, यहाँ ICM जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CM, जो एक्सिस CM से पास करता है उसका होता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे फिर मैं मास क्या होता है, मास ऑफ द टोटल बॉडी, है ना, मास ऑफ द बॉडी, यहाँ से लिखेंगे क्या होता है, ये होता है हमारा मास ऑफ द बॉडी का मास ऑफ द बॉडी। उसके बाद से होता है D जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू एक्सिस, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज देखिएगा कि दुनिया की किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूंगा क्या है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है तो इस एक्सिस को अगर सेंटर ऑफ मास के पास ले गए तो डी डिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं पे आप निकालो, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, सेंटर ऑफ मास प्लस में समथिंग आएगा। अगर इसको जीरो करना है तो आपका जो एक्सिस कहां शिफ्ट होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे। तो सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। तो मैं लिखूंगा क्या, तो मिनिमम मोमेंट क्या लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया is about COM, सेंटर ऑफ मास के। द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है उस चीज को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग एप्लीकेशन के बेस पे बोले कैसे करेंगे यूज, उस चीज को देखो। सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक कोई रड है, लाइक दैट, दिस इज ए रड।
ये हमारे पास एक रड है ना, ये हमारे पास एक रड है जिसका मास अगर हम लोग देखें तो जिसका मास क्या है m और जिसका लेंथ क्या है l, यानी कि अब मैं बोलूंगा क्या है कि ये हमारे पास एक मास m है, लेंथ l है, यानी इसका बात बोलेंगे इसका मास है m, लेंथ है l, मास है m, लेंथ है l। अब हम लोग बोलेंगे इसका, अगर हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास मास है m, लेंथ है l, तो इसका हमको निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां से निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो हमारा जो एक्सिस है बेसिकली वो एक्सिस हमारा वो है हमारा, मान लेते हैं कि l बाई 4 पे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है l बाई 4 पे, यानी उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो l बाई 4 डिस्टेंस पे है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बोले मान लेते ये हमारे पास क्या है AB, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। हमने पढ़ रखा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या करेंगे, अप्लाइड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज को देखिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है AB किसी भी एक्सिस के अबाउट विच इज इक्वल टू ICM प्लस में M इंटू D का स्क्वायर, है ना। ICM क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू बॉडी का डिस्टेंस इंटू D स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए हमें पता है कि ये हमारे पास कोई रड है, लाइक दैट, दिस इज ए रड, है ना, ये हमारे पास एक रड है। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा ऐसे है और ये हमारे पास ऐसे है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है, l बाई 4 डिस्टेंस पे है, l बाई 4 डिस्टेंस पे है। और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, l बाई 2 डिस्टेंस है। तो इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे घर 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 घर, है ना। तो अब मैं बोलूंगा क्या है कि हमें इसके अबाउट नहीं, सॉरी, इसके अबाउट निकालना। ये हमारा AB है और ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा ACM, है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ मास। अब हमें पता है कि हमें निकालना है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे AB, तो अब मैं बोलूंगा कि इसके अबाउट अगर हमको निकालना है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, यानी मिड पॉइंट से, वो होता है हमारा ml स्क्वायर बाई 12। आप लोग याद किए होंगे, है ना। तो हम लोग अगर इसके सेंटर से निकालते हैं ml स्क्वायर बाई 12 प्लस में मास हमारा कितना दे रखा है, m इंटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए, d जो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो अगर ये l बाई 4 है तो ये भी कितना होगा, l बाई 4, क्यों, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, l बाई 2 डिस्टेंस पे। तो ये हमारा कितना होगा, l बाई 4 का स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे AB जो हमारा होगा वो कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस में ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, 16। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB लाइन से हमको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है कि अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि हमारे पास कोई हाफ डिस्क है ना, हाफ डिस्क है। तो हाफ डिस्क का बात करेंगे तो मान लेते हैं ये हमारा कुछ ऐसे है, हमारे पास हाफ डिस्क है, दिस इज ए हाफ डिस्क, है ना, हाफ डिस्क है। अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से क्या मोमेंट इनर्शिया निकालना है, तो पूछ दिया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find the moment of inertia about center of mass, about COM, है ना। हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के about निकालना है। तो हमें find the moment of inertia about center of mass कैसे निकालेंगे, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास पता है क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, दूसरा करना बड़ा मुश्किल है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो इसको करने का तरीका यही है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास खोज लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा उस चीज को देखिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम बात करें तो कितना होता है, 4r/3 पाई पे होता है। कितना होता है, 4r/3 पाई। यानी कहने का मतलब कि इस एक्सिस से हम लोग यहां जाएंगे, यहां गए, ये हमारा होता है COM, यानी यहां लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अब यहां से क्या होगा, इसके अबाउट होगा एक्सिस जाएगा CM जो हमारा होगा, ये जो होगा CM, इसके अबाउट गन 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 मूव करेगा। यानी ये ऐसे है
तो इसके बाद गन 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 को मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बेसिकली हमको इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी ए बी एक्सिस के अबाउट विच इज इक्वल टू आई सी एम प्लस में मास इंटू डी, है ना, प्लस में क्या होता है मास इंटू डी, ये हमारा होता है प्लस में मास इंटू डी। अब हमें क्या करना है उस चीज को देखिए, किसी भी एक्सिस कोई सा भी एक्सिस हो, तो अब हम लोग को पता है कि इसके अबाउट हमको सेंटर ऑफ मास पता है, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास पता है, तो हम लोग मान लेते हैं यही हमारा क्या है ए बी है। हमको निकालना है इसके अबाउट, लेकिन हमको इसके अबाउट निकालने के लिए ये वैल्यू पता होना चाहिए, ये वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम लोग यहां से ये निकाल सकते हैं, है ना। तो अब यहां से देखिए कि हमें पता है ए बी एक्सिस, हम अपना कोई सा भी एक्सिस हो सकता है, तो हम अपना ए बी एक्सिस को यहां सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमको देखिए हमको इसके अबाउट चाहिए, तो इस फॉर्मूला को देखिए ये हमको चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम ये क्या करना पड़ेगा, हमें एक नॉन लेना पड़ेगा, यानी जो हमें पता है, हमें इसके अबाउट पता है, यानी कहने का मतलब कि ये एक डिश है, इसके अबाउट अगर हम लोग करेंगे तो ml स्क्वायर बाई 2 होता है, ml स्क्वायर बाई एम आर बाई 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो हमें इसके अबाउट पता होना चाहिए, तो जो हमें पता है हम उसको मान लिया है। तो इसका कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। इसका रेडियस कितना है, इसका मास मान लेते हैं m दिया है, और इसका रेडियस जो हमारा वो r दे रखा है, विच इज इक्वल टू ICM। हमें तो नहीं पता है, हमें यही पता करना है, ये हो गया हमारा पास मास, है ना। अब हमें पता है कि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो दो डी होता है ना, डी दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है 4r बाई 3 पाई होता है, तो 4r बाई 3 पाई, तो दिस इज ए 4r बाई 3 पाई का स्क्वायर। हमें ICM चाहिए, अगर हमको ICM चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस में m, है ना, 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई का स्क्वायर। तो दिस इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बोले mr स्क्वायर बाई 2 माइनस में m 4r बाई 3 पाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसके कॉन्सेप्ट पे, वो क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेंटर ऑफ मास, जो डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास से हमें पता लगाना है। अब यहां से एक चीज देखिएगा, हमारे पास सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक रिंग है ना, ये हमारे पास ऐसे है, एक हमारे पास हाफ रिंग है ना, हाफ रिंग का मतलब हो गया कुछ है ना, ये कुछ ऐसे है, ये हमारे पास ऐसे है। हम ये चीज मानते हैं कि इसका देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है रेडियस है, और इसका मास क्या m है, तो रेडियस r है, मास है m। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसके एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब सबसे पहली बात है कि इस एक्सिस के अबाउट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्रॉस, इसके अबाउट चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए, अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि कोई सा भी हमारा ए बी एक्सिस होगा, कोई सा भी एक्सिस हो सकता है ना, किसी के अबाउट हो सकता है, तो आई ए बी इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ICM प्लस में क्या होगा टोटल मास इंटू डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी देखिए कि अगर हम इस एक्सिस को सेट करते हैं इसके अबाउट, तो हमें इस ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अब हमारे देखिए सिर्फ मास पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, तो ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो फिर इसका क्या जुगाड़ है, तो देखिए इसका जुगाड़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें पता है ना पहले उसके अबाउट निकाल लेते हैं। अब किसके अबाउट पता है, हमारा टारगेट है कि अगर हम लोग बोले कि इसके अबाउट, मान लेते हैं ये हमारा क्या है क्रॉस है ना, ये इस हमें क्रॉस के अबाउट चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो कहीं से ढूंढ के हम इसको लेते हैं, कहीं से ढूंढ के इसको लाते हैं और वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमें निकल जाएगा। यानी इसका वैल्यू ढूंढ के लाओ, इसका वैल्यू ढूंढ के लगाओ, तब हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे सोचते हैं, उसको देखिएगा कैसे सोचने का। हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको यहाँ लेके आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया रिंग लाइक दैट,
ये हाँ ऐसे हो गया रिंग अपना, है ना, ऐसे हो गया हमारे पास रिंग लाइक दैट। अब यहां से देखिएगा कि हमको इसके अबाउट चाहिए, हमें पता है कि इसके अबाउट हमें पता है, क्या पता है उस चीज को देखिए। इसके अबाउट अगर हम बोले ए बी, अगर हम लोग यहाँ पे सेट लें तो ए बी हमारे पास होता है, किसी भी रिंग को अगर इसके अबाउट अगर निकालना चाहें, किसी भी रिंग का अगर हम इसके अबाउट निकालना चाहिए तो एम आर का होता है एम आर स्क्वायर, कितना होता है एम आर स्क्वायर, रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर। तो हमें ए बी के अबाउट पता है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी, है ना, ए बी के अबाउट विच इज इक्वल टू हमारा क्या होता है आई सी एम प्लस में एम इंटू डी का स्क्वायर, यही हमें चाहिए, है ना, एम इंटू डी का स्क्वायर, एम इंटू डी का स्क्वायर। अब हमें ए बी के स्क्वायर, तो ए बी के स्क्वायर हमें पता है, वो हमारे पास क्या होता है एम आर स्क्वायर, है ना, वो हमारे पास क्या होता है एम आर स्क्वायर, मास है एम, रेडियस है, तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू आई सी एम हमें नहीं पता है, प्लस में मास पता है हमको, एम मास दे रखा है। अब यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होता है उस चीज को मान ले, तो ये हमारे पास क्या सेंटर ऑफ मास, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास और इनके बीच का डिस्टेंस होता है हमारा डी, और इसका वैल्यू जो होता है 2r बाई पाई होता है, कितना होगा 2r बाई पाई। इसका मतलब है कि सेंटर और इसके बीच का जो बोलेंगे डिस्टेंस कितना है 2r बाई पाई होता है। इसका मतलब है यहां देखेंगे 2r बाई पाई क्या स्क्वायर। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या होगा cm, तो cm इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो m r स्क्वायर माइनस में m 2r बाई पाई का स्क्वायर। अब यहां से एक चीज देखिएगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या है यहां से देखें, अब हमें क्या सेंटर ऑफ, अब हमको इसका क्रॉस चाहिए, तो आई क्रॉस विच इज इक्वल टू आई सी एम, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लाके पुट कर देंगे एम आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे एम, है ना, 2r बाई पाई का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होगा एम, एम हमको दे रखा है ना। अब हमें क्या चाहिए कि दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब हमारा ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस हमारा पास क्या होगा उसे देखिए कि r में से 2r बाई पाई को घटा देंगे, यही होता है। ये हमारा कितना है टोटल है r, पूरे टोटल r में से 2r बाई पाई को घटा देंगे तो r माइनस में 2r बाई पाई हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि r माइनस में 2r बाई पाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज देखिए कि अब हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, तो दिस इज ए योर, करने का मतलब कि हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला जो अप्लाई करना है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बोलूंगी आई ए बी यानी किसी भी एक जनरल बॉडी के, अब देखो यहाँ पे जो ए बी है ना इस बॉडी के बाहर है, ये जो हमारा ए बी है इस बॉडी के बाहर है ना। तो कोई सा भी एक्सिस हो सकता है, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर, विच इज इक्वल टू आई सी एम। आई सी एम के अबाउट निकालो। अब आई सी एम के अबाउट जो हो सकता है इसके, ये जो मान लेते हैं आई सी एम, इसके ऐसे भी काट सकता है, 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 अंदर भी काट सकता है। तो आई सी एम एक्सिस किसी से तरफ से पास कर सकता है, बस उससे पास करना चाहिए, विच इज इक्वल टू मास। मास जो होता है उस ऑब्जेक्ट का और दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, जो कि दोनों क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं, जो अगला हमारा हेडिंग है वो है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है उसमें थोड़ा सा लोचा यही है कि सबसे पहला कंडीशन यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड होता है प्लेट के लिए वैलिड होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि 2D के लिए वैलिड होता है, 3D के लिए वैलिड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। हेडिंग हमारा पास क्या होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें क्या करना है अप्लाई करना है। कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कंडीशन नंबर 1 का बात करें। कंडीशन 1, कंडीशन 1, इट इज ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट, है ना। मैं बोलूंगा क्या होगा इट इज ओनली valid for 2D object, not for 3D। जैसे 2D ऑब्जेक्ट के लिए क्या है कि हमारे पास रड जो होगा, है ना,
रट के हिसाब से निकाल सकते हैं, निकाल दो, रट के लिए हो सकता है ना। फिर उसके बाद से अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास क्या होता है डिस्क, है ना, ये हमारे पास क्या होगा डिस्क के लिए वैलिड है ना। उसके बाद से अगर हम बोले रिंग, है ना, तो ये होता है रिंग के लिए भी वैलिड है। तो डिस्क के लिए वैलिड है, रिंग के लिए वैलिड है ना। आप बोलूँगा हमारे पास स्क्वायर प्लेट है ना, इसके लिए भी वैलिड है ना। अगर मैं बोलूँगा हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, इसके लिए वैलिड है। तो इन सारी चीज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड नहीं है? तो सबसे पहली बात है कि कोई सा भी 3D बॉडी होगा, जैसे हम सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है ना, इसके लिए वैलिड नहीं है ना। हमारे पास कोन है ना, कोन, इसके लिए भी वैलिड नहीं है। तो ना इसके लिए वैलिड है ना इसके लिए वैलिड है। और हमारे पास क्या हो सकता है सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए वैलिड नहीं है। तो हम अब देखेंगे कि इसके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए वैलिड है। सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होना चाहिए, तीनों एक्सिस आपस में क्या होगा ना कॉन्करेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी देयर क्या लेता है देयर आर 3 एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। दोनों क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर ईच अदर होना चाहिए। और उसमें से 2 एक्सिस जो होना ना वो क्या होना चाहिए बॉडी के प्लेन में होना रहता है। 2 एक्सिस मस्ट बी लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, है ना। वो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा क्या कि 3 एक्सिस पर क्या लेता है, मैं बोलूंगा क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसे जनरल एक बॉडी है ना, ये हमारे पास 2D बॉडी है। क्या है? 2D बॉडी। यानी कहने का मतलब ये हम यहीं से लिख लेंगे 2D बॉडी है। अब इस 2D बॉडी में अगर हम बोले कि यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास एक एक्सिस और ये हमारा हो गया 2 एक्सिस, है ना। तो अब मैं बोलूंगा इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो मैं ये चीज देखूंगा कि 2 एक्सिस जो होता है एक्स और वाई इन द प्लेन में होता है। प्लेन मतलब क्या होता है उस बॉडी के अंदर ही होता है। मान लेते हैं ये बॉडी ऐसे है, अगर ये बॉडी ऐसे है तो एक्स और वाई का होता है इन द प्लेन होता है। तो मैं लिखूंगा क्या कि एक्स एंड वाई इन द प्लेन होता है। मैं लिखूंगा कि एक्स एंड वाई 2 एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। एक्स वाई, है ना, 2 एक्सिस आर in the plane of the body। इस बॉडी के प्लेन में होता है। x y 2 एक्सिस आर इन प्लेन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा एक्सिस होता है ना, तीसरा एक्सिस कुछ लाइक दैट ऐसा होता है ना। यानी क्या कहने का था बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। या हम लोग ऐसे समझाएं, ऐसे समझाने का मतलब ये हो गया कि ये बॉडी के ऐसे है एकदम अंदर घुस रहा है ना, ये बॉडी के अंदर है। तो जो तीसरा एक्सिस है वो बॉडी के अंदर है, तो वो हमारे पास क्या है z एक्सिस है। तो यहां से लिखेंगे z जो होता है परपेंडिकुलर, z एक्सिस जो होता है, z एक्सिस जो होता है परपेंडिकुलर टू द बॉडी होता है, बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे चीज देखिएगा ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड जो होता है उस परपेंडिकुलर बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर हम ये चीज बोलेंगे कि कोई सा भी एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं, कैसे करेंगे तो उस चीज को देखिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारा है डीएम बॉडी, है ना। अब डीएम मास है, तो जब डीएम मास है तो ये क्या होगा इसी प्लेन में होगा। हम ये चीज बोले ये डीएम मास का जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो डीएम मास का जो पोजीशन है एक्स में है एक्स, नहीं एक्स एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस में है वाई। अगर हम ये चीज बोले कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू डीएक्स, वो क्या होता है तो हमें पता है उसका जो बोलेंगे तो हमको पता है कि इसका मास, तो सबसे पहले बात लिख दो मास। और मास का अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो गया वाई का स्क्वायर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यानी कहने का मतलब इसके अबाउट अगर हमको निकालना तो सबसे पहली बात है मास देख लो, तो डीएम मास है, इससे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना वाई। अब मैं बोलूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा y के अबाउट निकालो, तो इसका मास क्या है m, और y के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y के एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना होगा x हो जाएगा। अगर आपसे ये चीज पूछ जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको छोटा सा निकालना है z एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस वो क्या होगा मास इनटू छोटा सा मास होता है। और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होता है ये होता है, यानी ये हमारा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये है। वो क्या होता है उस चीज को देखिए कि रूट के अंदर हम लोग बात करें तो हमारा क्या होगा
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका भी हमको स्क्वायर चाहिए, विच इज इक्वल टू लिखेंगे डीएम, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये चीज हमें पता चल गया। तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस के अबाउट है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हमको पता है कि जेड एक्सिस इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो इसको हम लोग इंडिविजुअल में तोड़ दो, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा, डीएम वाई स्क्वायर, है ना। इसको लिखेंगे क्या है, डी आई एक्स प्लस में डी वाई जी, डी एक्स आई प्लस में डी वाई, है ना। यहां से लिखेंगे डी जेड। अब यहां से लिखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो जेड के अबाउट, वो क्या होता है, एक्सिस एक्स के अबाउट प्लस में वाई के अबाउट, यानी कहने का होता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो उसी ऑब्जेक्ट का, उसी पार्टिकल का, फिर वाई के अबाउट उसी पार्टिकल का निकालो, और दोनों का जो सब हम लोग कर देंगे। तो जब दोनों का सम करेंगे वही किसके अबाउट आता है, जेड के अबाउट आता है। तो जब हम लोग इसका समेशन करेंगे तो जेड के अबाउट आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्यों, पूरे बॉडी का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ये तो सिर्फ एक पार्टिकल का है। तो वहां से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस विच इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई। इसका मतलब है कि दो एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, जो प्लेन के अंदर होता है, यानी इनसाइड द प्लेन होता है ना, इन प्लेन होता है, जो तीसरा एक्सिस होता है, इन दोनों का सम होता है जो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं एक हमारे पास एक कोई, मान लेते हैं कि ऐसे समझो कि एक हमारे पास ये ऐसे है, अगर ये मान लेते हैं एक ऐसे है तो इसका एक बोलेगा, तो एक हमारा होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। तो अगर जेड एक्सिस इसके अंदर होगा तो इन दोनों के जो सम होगा ना वही जेड के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज एक्सिस, हमें ये एक्सिस बताता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो हमारा क्या होता है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास पता है कि दो एक्सिस क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, और एक एक्सिस जो होना था उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो किसके बराबर होता है, इन प्लेन के परपेंडिकुलर के बराबर होगा, यानी दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है कुछ लाइक दैट, है ना, ये मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, ये हमारा है बी, और ये कितना है, मान लेते हैं ये हमारा ए। तो ये है बी, ये हमारा ए, और ये हमारे पास क्या होता है, एक मास होता है। ये कुछ इस टाइप से। अब हमें अगर बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अबाउट निकालना है, यानी इस जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, यानी इसके अबाउट निकालना है। तो अब इसके अबाउट हम लोग कैसे निकालेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हमें पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाना है तो दो एक्सिस उस प्लेन में होना चाहिए, और तीसरा एक्सिस का होना प्लेन के परपेंडिकुलर, और तीनों का होना चाहिए 90 डिग्री। अब हम ये चीज बोलेंगे कि एक हम लोग इसके ऊपर ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो, है ना। अब लाइन अगर ऐसे खींचेंगे तो अब देखो सिर्फ और सिर्फ अगर सपोज मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। अगर हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे तो इसको हम लोग चिपका देंगे। तो इसको अगर हम लोग चिपका देंगे तो इसके अबाउट कितना आता है, एम एल ए स्क्वायर बाई 12 आता है। यानी जब इसको चिपका देते हैं तो एम एल ए स्क्वायर बाई 12 आता है। और इसके अबाउट अगर हम बोले तो इसके अबाउट कितना होता है, अगर हम इसके अबाउट निकालना है तो इसको ऐसे चिपका दो, तो ये हमारा अगर इसके अबाउट निकालेंगे तो वो कितना होगा, एम एल बी स्क्वायर बाई 12 होगा। ये हमारे पास कितना है बी, तो अब यहाँ पे बी लिखे हैं। तो इसके अबाउट कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12, है ना, एम बी स्क्वायर बाई 12, ये हम पहले बता चुके हैं। अब हम पता है कि ये दो एक्सिस होता है इसके बराबर, क्या इसके प्लेन में ही होता। तो आई अगर हम लोग जेड निकालना चाहें तो क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी आई एक्स प्लस में आई वाई। तो आई एक्स हमारा कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस में आई वाई अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई 12। तो यहां से लिखेंगे कि आई जेड इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मैं यहां से अगर कंडीशन लगाना चाहें, इफ वी हैव ए स्क्वायर प्लेट, है ना, स्क्वायर प्लेट मतलब ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी, ए, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, किसी भी ए के बराबर हो जाएगा, यानी जब साइड बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें कि ये हमारे पास कुछ ऐसे है ना, ये हमारा ऐसे है, ये है ए, ये है ए। तो अगर हम बात करें कि हमारा कुछ ऐसे होगा, हमको इसके अबाउट चाहिए, तो हमको पता है कि इसके अबाउट अगर हम बोले एम एल स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाई 12, और इसके अबाउट भी क्या होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12,
है ना, तो इसके अबाउट क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो आई अगर मैं बोलूंगा जेड एक्सिस, दोनों का सम हो जाएगा, तो एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस में एम ए स्क्वायर बाई 12 विच इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 12 विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें यहाँ से तो एम ए स्क्वायर बाई 6, दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 6। तो इसको बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, एम ए स्क्वायर बाई 6। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या होता है उस चीज को देखिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्यूब दिया होता है, क्यूब दिया होता है या क्यूबाइड दिया होता है, उस चीज को कैसे सोचेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। है ना, क्यूबाइड को क्या होता है उस चीज को देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करेंगे क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है, कुछ ऐसे इस टाइप का, है ना, ऐसे। है ना, यहां से देखिए। अब ये चीज बोलेंगे कि ये वाला जो है हमारा वो कितना है, बी है, और ये वाला जो है वो कितना है, ए है। तो ये है बी और ये है ए, और मान लेते हैं इसका मास क्या है, एम है। अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, मान लेते हैं ये है वन, ये आई मान लेते हैं क्या है, वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, और इसके अबाउट निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अबाउट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए होता क्या है कि अगर हम आपसे ये चीज बोल दें कि क्यूबाइड कैसे बनेगा, मान ले ऐसे, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो अब मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर एक कॉपी है ना, इसके ऊपर एक और कॉपी लेके आओ, इसके ऊपर एक और कॉपी लेके आओ, इसके ऊपर और कॉपी लेके आओ। जब बहुत सारा कॉपी लोगे तो ये पूरा बोरा जब बंडा बन जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज ए प्लेट, अगर हम इसको बोले तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट रखोगे तो वो एक बार क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक प्लेट का निकाल लो और उसको क्या करते हो, उसके मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि अगर एक प्लेट को हम लोग कंसीडर कर लें कुछ ऐसे, ये एक प्लेट हमको कंसीडर कर ले, छोटा सा प्लेट कंसीडर कर लेंगे। तो अब ये हम छोटा सा प्लेट कंसीडर करेंगे तो इस प्लेट में कितना का डीएम मास होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे किसी भी एक्सिस के अबाउट, मान लेते हैं आई वाई के अबाउट हम लिखना चाहें, है ना, आई वाई के अबाउट लिखना चाहें। तो सबसे पहली बात है कि इसमें 3 एक्सिस जो होता है ना, इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई मत कर देना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, 2D के लिए एप्लीकेबल है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसा मत करना कि सर इन दोनों को जोड़ेंगे इसके बाद, नहीं, ऐसा मत करना। इसलिए क्योंकि वो 2D के लिए, ये 3D के लिए है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं। हम तो ऐसे बता दिए हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना। अगर कंफ्यूज हो तो इसको हटा दो, इसको ले लो ए और ये लिख लो ए डैश, है ना, इसको लिख लो बी और इसको लिख लो बी डैश, और इसको क्या लिख लो सी एंड सी डैश। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होगे तुम। आई ए, है ना, आई ए इज इक्वल टू अगर हम बोले तो हमारे पास क्या है, छोटा सा मास होता है। अब मैं बोलूंगा छोटा सा मास है तो मैं बोलूंगा किसी भी ट्रायंगल का अगर हम बात करें, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, ये निकलता है। ये क्या होता है, रेक्टेंगल उसके परपेंडिकुलर। उसी तरह ये देखेंगे तो ये क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो वो कितना होगा, डीएम बाई 12, है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये हमारा क्या है, छोटा सा है आई। तो अब मैं जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है क्या है कि 1/12 एक प्रकार का कांस्टेंट है बाहर, ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर भी कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बन गया कि डीएम मास बन गया। टोटल मास को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है, एम मास के बराबर m/12, है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। दिस इज हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या होगा, तीनों के बराबर होगा, ए डैश, है ना, विच इज इक्वल टू बी डैश, विच इज इक्वल टू सी डैश। तो ये तीनों बराबर होगा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर, m/12 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज तो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर को और फिर कुछ नया चीज देखते हैं।